श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। त्रयोविंशः सर्गः अहिल्या उद्धार। तत् परम सत्कारः सुमते प्राप्य राघवो उष्य तत्र निशामेकनं जगमतु मिथिलन। ततः श्री राम और लक्ष्मण भी राजा सुमित से सत्कृत हो एक रात वहां ठहरे। दूसरे दिन वे मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए। मिथिलोपवने तत्र आश्रम दृश्य राघवः पुराण निर्जन रम्य प्रपच्छ मुनि पुग्वम। मिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, इदाश्रम संक्षमम की निवेद्य मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कश्याय पूर्व आश्रमः। यह स्थान आश्रम के समान लगता है परंतु यह मुनियों से रहित है। यह क्या है भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम पहले किसका था। तत् श्रुत्वा राघवेन्द्रो वाक्येन वाक्य विशारदः प्रत्युवाचः महातेजा। विश्वामित्रो महामुनि श्रीराम का यह कथन सुन वाक्य विशारद बोलने में चतुर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र बोले, गौतमस्य नरश्रेष्ठ आश्रमो अहम महात्मनः सा चह तप अतिष्ठा दहल्या सहिता। पुरः हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहिल्या के साथ तप किया था। कदाचित दिवसे राम ततो दूरम गते मुने तस्यांतरे विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपति मुनिवेशधरो अहिल्यामिद वचनम ब्रवीत, संगम त्वमिच्छामि तुव्या सह सुमध्य में। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए और अहिल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूँ। मुनिवेश सहस्राक्षो विज्ञाय रघुनंदन मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। हे रघुनंदन, मुनिवेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। अतः सगम्य तु तया निष्क्रमोत्तजातत् सा संभ्राभा त्वरन् राम शंकितो गौतम प्रति। हे राम, इस प्रकार अहिल्या के समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी से बाहर निकला। गौतम सह ददार्शथ प्रविशंता महामुनिम दृष्टा सुरपति श्रस्तो विवरण वंदनो भवतः। जैसे ही इंद्र बाहर निकला उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अतः दृष्ट्वा सहस्राक्षः मुनिवेशधरः मुनि दुर्विता वृत्त संपन्नो रोषा द्विवचनम ब्रवीत। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उनके मुखमंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह शाप दिया, मम रूप समाधस्थाय कृतवांसी धूर्मर्ते अकृत व्यामिदम तस्मा ही फलत्वस्वम भविष्यसि। अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा, दुराचारी नपुंसक हो ही जाएगा। तथा सत्वा सा वे शक्र महल्यापि सप्तवान वसः वर्ष सहस्राणि तप्यन्ति भस्म श्यानि
इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहाँ निवास कर। तद्दा गच्छ महातेजा आश्रम पुण्य कर्मण तार्ययनम महाभाग्या महल्याम देव रूपिणीम। हे महातेजस्वी, अब तू पुण्यात्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देव रूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्र पुरस्कृत तमाश्रम मथाविशतः। विश्वामित्र के यह वचन सुन राम और लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। ददृश चा महाभागा तपसा द्योतित प्रभम लोके रिपि समाग्यम धुनि ऋक्ष्या सुरे राघवो तु ततस्तस्या पदो जहगृतु मृदः। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही थी और सुर तथा असुर कोई भी उससे सृष्टि नहीं मिला सकता था। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उसके पैर छुए। पद्यध्यम तथा अतिथ्य चकार सुसमाहिता प्रति जाग्रह का कुतस्थो जगाम मिथिला तत। अहिल्या ने भी आर्ध्य पाद्य आदि द्वारा उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए।